एग्जैक्ट बताते हैं, वो एग्जैक्ट ईयर बताते हैं। तो राधा रानी के बारे में बताया इस तरह से, 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन, गौर कांति है, पिघलता हुआ सोना, तब तक कांचन गौरांगी, गौरांगी गौरांग है चैतन्य महाप्रभु, और राधा रानी गौरांगी है। मॉल्टन गोल्ड, मॉल्टन गोल्ड मतलब सोना जब पिघलता है उस प्रकार की कांति है। और उनके दादा का नाम है महाबानु, महाभानु उनके दादाजी का नाम है, और उनकी दादी का नाम है सुखदा, सुखदा, और नाना का नाम है इंदु, और नानी का नाम है मुखरा, मुखराई एक जगह है ना, राधा रानी की नानी का गांव है, जानते हैं नहीं? तो राधा रानी की नानी का नाम है मुखरा, और पिता का नाम क्या है सबको पता है, वृषभानु महाराज। माता का नाम क्या है, कीर्तिदा। तो जिस परिवार में आप सबको जाना है उस परिवार के बारे में हम थोड़ा जान लें तो अच्छा है। परिचय होना चाहिए, मुलाकातें बाद में होती रहेंगी, नहीं धीरे धीरे एंट्रेंस होगा वहाँ पे। संबंध ज्ञान, संबंध हमारा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस संबंध से पहले उस परिवार के बारे में जान लें। प्रभुपाद जी, मैं कल लेक्चर में सुन रहा था कि अमेरिका में जो यूएस डॉलर है उसमें लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, दे से इन गॉड वी ट्रस्ट बट दे डोंट नो हु इज गॉड। फिर प्रभुपाद कहते हैं सी इज सच अ रास्कल, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ डज नॉट नो हु इज गॉड, एंड इन हिज करेंसी, इन देयर करेंसी दे आर राइटिंग इन गॉड वी ट्रस्ट। तो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं भगवान पे। और इसी तरह से यहाँ पर राधा रानी के परिवार के बारे में जान लें सबसे पहले, नहीं घर में प्रवेश बाद में होगा, पहले परिवार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और की छोटी बहन है अनंग मंजरी, और बड़े भाई का नाम है श्रीधामा, श्रीधामा सखा, और उनके तथाकथित सो कॉल्ड हस्बैंड है अभिमन्यु, नॉट इन कुरुक्षेत्र लीला बट ब्रज लीला के अभिमन्यु। और उनके ससुर फादर इन लॉ, उनका नाम है वृक्ष गो। किनके पिता हैं वो? अभिमन्यु के पिता है नेचुरली। और मदर इन लॉ राधा रानी की सास जटिला, जटिला कौन है गौर लीला में? रामचंद्रपुरी। जटिला कुटीला, और कुटीला ननंद है, और कुटीला ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ब्रदर इन लॉ को सास थोड़ा बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ को नहीं, देवर नहीं बोलते, साला बोलते हैं। दुर्मद सखियां भी हैं, 5 प्रकार की सखियां हैं राधा रानी की, 5 प्रकार की सखियां हैं। और एक तो कैटेगरी है सखी की, एक है नित्य सखी, एक प्राण सखी। तो रूप मंजरी और रति मंजरी ये प्राण सखी हैं। रूप मंजरी सभी मंजरियों की लीडर है, टॉप मोस्ट एंड सुपर मोस्ट, उनसे बढ़कर कोई नहीं। और रूप मंजरी प्राण सखी कैटेगरी में आती है। प्राण सखी, सखी है मंजरी भी सखी हैं, मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, और प्रिय सखी, और उसके बाद परम प्रेष्ठ सखी। तो ये कैटेगरीज हैं, 5 प्रकार की सखियों की कैटेगरीज। और गाय बहुत सारी हैं, राधा रानी की प्रिय गाय है, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों असीमित गाय हैं वहाँ, तो उसकी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ उसमें से चुनिंदा बड़ी प्रिय जो है राधा रानी को वो है, जैसे सुनंदा, यमुना, बहुला, और बछड़े में तुंगी, और वानर में जैसे दधिलोभ है कृष्ण के, वैसे कखटी राधा रानी की जो है बंदरी कह लीजिए, वानरी। और हिरणी, रंगनी, रंगनी, रंगनी नाम है किसका? हिरणी का नाम। और एक बार राधा दामोदर मंदिर जो राधा कुंड में है, वहाँ पे एक हिरणी होती थी, उसका नाम था राधा, चली गई बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो और राधा रानी के तोते का नाम है सूक्ष्मधी, जैसे भगवान कृष्ण के तोते का नाम क्या है? विचक्षण। तो सूक्ष्मधी और शुभा, ये सारी सारी, शुक और सारी, तो राधा रानी की सारी हो गई, और भगवान कृष्ण के शुक। राधा रानी के तोते, और इस तरह से। अच्छा, राधा रानी के आभूषण, उनका जो पर्सनल पैराफेरेलिया है,
हाँ, जैसे तिलक है, स्मर यंत्र तिलक, तो वो डायग्राम बनाया होता है एकदम जैसे कामदेव की तरह, और हरि मंदर मणिधर उनका नेकलेस, ज्वेल्ड रिंग, रत्न से जड़ित उनके कुंडल है, उसको कहते हैं रोचना, रोचना। लॉकेट, जैसे भगवान कृष्ण ने कौन सा लॉकेट पहना है? कौस्तुभ मणि। वाह, बहुत सुंदर दर्शन, ऑल्टर बन गया तुम्हारा, बढ़िया, जय हो। आदि का रमन की जाए, कृष्ण बलराम की जय। तो इस तरह से कौस्तुभ मणि जैसे भगवान कृष्ण का है, वैसे लॉकेट पहनती है राधा रानी, और उस लॉकेट के अंदर चित्र किसका है? कृष्ण का है, आपका नहीं, हमारा नहीं है। किसका है? कृष्ण का। मदन, तो वो चित्र है मदन मोहन का, यानी कि मदन, तो उनका चित्र है यहाँ पर। और वस्त्र कैसे पहनते हैं? दो प्रकार के वस्त्र विशेष रूप से पहनते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास यही वस्त्र है, लेकिन वो वस्त्र है। तो ये देखिए, भगवान राधा रानी का जो स्वरूप है वो महाभाव स्वरूपनी है, चरणों से लेकर सर तक वो महाभाव से बनी है। तो उनके आभूषण भी वैसे ही हैं, वस्त्र भी वैसे ही। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब फतेहपुरी क्लॉथ मार्केट से खरीदा है, लोही बाजार से खरीदा है, दिनेश क्लॉथ स्टोर से राधा रानी कपड़े लेके आ रही हैं, नहीं। तो ये महाभाव स्वरूपनी है, और उनका पूर्व स्वरूप जो है महाभाव से बना हुआ है। तो दो प्रकार के वस्त्र हैं, मेघांबर, मेघांबर मतलब मेघ ही जिसका अंबर है, मेघ ही जिसका वस्त्र है, तो ऐसा रंग है, रेन क्लाउड, फ्रेश मॉनसून रेन क्लाउड। और लाल रंग की वस्त्र भी पहनती है, कुरविंद, उसमें रूबी का लस्टर रहता है, रूबी स्टोन होता है ना, उसका ग्लो रहता है, और भोग जो कि भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से, और राग, गाने वाले राग में कई सारे राग हैं, संगीत राधा रानी बहुत अच्छा गाती हैं। तो प्रिय राग जो है, इंद्र प्रभु अंतिम समय में उन्होंने कीर्तन किया था, और उन्होंने बताया था ये राधा रानी का प्रिय धुन है, प्रिय राग है, उसी राग में उन्होंने गाया था, इंद्र प्रभु ने गाया था। राधा रानी का फेवरेट राग, राग मल्लार, राग धनाश्री। संगीत सीखेंगे तो पता चलेगा राग के बारे में, नहीं तो बेरागी रहे। राग संगीत सिखाते तो राग सिखाते ना, तो उसमें राग धनाश्री, राग मल्लार, मेघ मल्लार जैसे होता है उस तरह से मल्लार। मेघ मल्लार मतलब वो राग गाते हैं तो वर्षा होती है संगीत के प्रभाव से। राग मेघ मल्हार या राग मल्हार। और उपासना किसकी करती है राधा रानी? सूर्य देव की। इसलिए सूर्य देव की इच्छा हुई थी एक समय कि राधा रानी को अपने पुत्री के रूप में चाहते थे सूर्य देव, और भानु, और वही बने वृषभानु। वृषभानु ऐसे नित्य सिद्ध परिकर है, लेकिन होता क्या है, जब भौम लीला में प्रकट होते हैं वृषभानु महाराज नित्य सिद्ध परिकर जो हैं, तो सूर्य देव ही उनमें समा जाते हैं, तो इसलिए उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से सूर्य देव की पुत्री भी हो गई, और राधा रानी इसलिए सूर्य देव के पास जाती हैं, उनकी पूजा करती है, आराधना करती हैं, उपासना करती हैं सूर्य कुंड में जाकर। मध्याह्न काल से पहले वहाँ जाती हैं सूर्य कुंड में, तो सूर्य कुंड से राधा रानी आती है मध्याह्न काल में श्याम कुंड, मानस पावन घाट में राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर स्नान करती है। ठीक है, तो इस तरह से और वहाँ पर जाके सूर्य से यह प्रार्थना करती हैं कि मुझे कृष्ण का संग प्राप्त हो।